आपने तो कल जीरो वाला तो कमाल का दे। सुपर। जीरो वाला तो कमाल का है। मेरा जितना फिजियोथेरेपी में इन्वेस्टमेंट हुआ मैंने तो डाल दिया, 22,500 मेरे वाह, अकाउंट में आ सुपर गए। सुपर। वाह। वंडरफुल दीदी। अरे कल कल से तो ग्रुप में पैसों की बारिश होने लगी है। सही बात है। बहुत आज मजा आ शुभ रहा है को भैया। मार्केटिंग में। ऐसा लग रहा हो इतने पैसे इतने पैसे। सही सच में सही बात कितना है। कितना मार्केट। अपन नजदीक थे माइंड शिफ्टिंग के अंदर। एक छोटी सी जरूरत थी अपन को माइंड ये शिफ्ट करने की, और इतना करते ही एकदम से अपने को ना अबंडेंस की फीलिंग आने लग गई सही है ना? बात है। एक छोटी सी बात बटन है। दब गया। ये एक्चुअली अपनी मेहनत का नतीजा है, जो हमने मैजिक बुक पिछले टाइम पे की थी अगस्त में। वो 4 महीनों हाँ, का हमारा रिजल्ट हमें अपग्रेड में मिल रही है अब, ये चीजें, सही बात है। है ना। और और वो मैजिक बुक का तो मेरे चेक्स तो ऐसे धड़ाधड़ क्लियर हुए ना, मैं क्या बताऊं। सुपर फंटास्टिक। अमेजिंग, बहुत ही आपकी प्रैक्टिस भी इम्प्रूवमेंट देखो। हुआ है। अभी मैं सब्जी लेकर आई ना तो यही बोल कर आई कि अकाउंट में इतने जमा हो गए इतने जमा हो गए। वाह। और मजा आ रही है। रियली ये रियली। मैंने जो इन्वेस्टमेंट किया ना वेजिटेबल फ्रूट्स पे, मैंने आते ही बोल दिया वाह यूनिवर्स मेरे अकाउंट में इतने पैसे क्रेडिटेड हो गए। कमाल कमाल, जबरदस्त जबरदस्त। तो आज यहाँ पे सारे जो धुरंधर आए हैं, वेल्थ के धुरंधर, उन सबको बहुत नमस्ते, मेरा प्रणाम। डे 3 के अंदर आप सभी का फिर से स्वागत है। आज हम आपको एक अगली फाइनेंशियल रियलिटी में अपग्रेड करने आए हैं। कल की प्रैक्टिस शुरू करने पे आपको अभी कैसा लग रहा है? चैट बॉक्स में बताना सुपर। प्लीज। आपको कल से जो आपने प्रैक्टिस शुरू की है, तो आपके माइंड सेट में आपने कितना बदलाव महसूस किया? और ये भी बताना कि इस सेशन को ज्वाइन करने पे आपको कोई रिग्रेट तो नहीं हो रहा है? गुड मॉर्निंग भैया। सबसे पहले मैं शेयरिंग लेना चाहूंगी क्योंकि मैं बहुत एक्साइटेड हूँ कल से। जी, थैंक यू सो माई मच, सेल्फ इज प्लीज। लीना। जो रोड दिखाया था आपको सड़क पर, मैं अभी 2 मिनट में वीडियो कॉल ऑन कर रही हूँ। जस्ट जी। पूजा खत्म हुई है। आपको पता है क्या, मैं इतनी अच्छी बात बताती हूँ। जब मैं कल ट्रैवल कर रही थी तो हम लोग कहीं जा रहे थे, बिकॉज अभी हम ईश्वर की कृपा से नए घर में शिफ्ट हो रहे हैं। वी वर बाइंग समथिंग। तो मेरे हस्बैंड ना हमेशा बहुत ऐसे शांत रहते हैं। ही इज वेरी शांत एंड कूल। जब आप उनको मिलेंगे, जैसे कि ना जो है वो सब अच्छा है। तो जब वो कल आपका वीडियो सुन रहे थे, क्योंकि मैं ना मतलब मैंने स्पीकर पे रखा हुआ था, तो कल मैंने देखा कि कल इतना बड़ा चेंज, इवन ही स्टार्टेड टेलिंग, जो मुंह से आवाज भी नहीं निकलती जिस इंसान की, जो है ठीक है, जिसने जो ले लिया, पैसा आया ठीक है, गया ठीक है, मतलब ही इज लाइक दैट। वेरी कूल काम पर्सन। लेकिन दीदी भैया आपको बताऊं मैं, कल वो इतने एनर्जेटिक थे। शाम को आके ना इन्होंने इतनी प्रेयर्स बैठाई कि पूरे टाइम नारायण आपका धन्यवाद है, जो भी जैसे भी आपने सिखाया। कैन यू इमेजिन? कैन यू इमेजिन? सब लोग जितने भी मुझे सुन रहे हैं ना, ध्यान से सुनो। एक बहुत बड़ा एक एक अजीब से टाइप का कहीं हमने इन्वेस्ट किया था, वहां थोड़े से चैलेंजेस आए। उसका इतना बड़ा सोल्यूशन आया, और आज उन्होंने बोला लीना थैंक यू नारायण, आज मैं कितना रिलैक्स फील कर रहा हूँ। सो थैंक यू, लव यू लॉट्स, पूरी इस टीम के लिए थैंक यू सो मच। थैंक यू लीना थैंक जी, यू। और सारा परिवार आज प्लीज लीना जी पे मैजिक डस्ट करें कि लीना जी के जीवन में इस तरह की और खुशियां और खुशखबरियां आवे और हमको सुनावे। थैंक यू लीना जी यस। फॉर वंडरफुल शेयरिंग। तो और कॉन्ग्रेच्युलेशंस नए घर में शिफ्ट होने के लिए। वाह। अच्छा, ये न्यूज़ भी बहुत आपको बहुत पता है? अभी अभी शिफ्ट होना बाकी है। डेट आ चुकी है 20 तारीख, और पूरे नारायण हो परिवार गए को हो गए। मेरी हो तरफ से चुके हो हैं। आमंत्रित चुके हो। आप तो हो अभी चुके घर के हैं। अंदर डेकोरेशन के जो सामान होते हैं इंटीरियर के, उनको परचेज करने की तैयारी करें। जी हो जी चुके बिल्कुल हैं, भैया। है ना? तो मैं कह रहा था कि इस सेशन में आने से किसी को कोई अब तो रिग्रेट तो नहीं हो रहा? और क्या ऐसा लग रहा है कि अपने यहाँ पे पूरा पैसा वसूल हो रहा है? तो बताना। बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। अब पैसे देने से, पेमेंट देने से मतलब एक अलग वो एक्साइटमेंट आने लग गया। मतलब वो नहीं, यस। क्लियर नहीं लगता है। कल से जो आपने टेक्निक बताई ना, बहुत ही अच्छी, अमेजिंग। मेरे हस्बैंड भी कह रहे हैं हाँ ये टेक्निक अच्छी है, ये तो बड़ी अच्छी लगी। मैंने कहा देखो।
देखो क्या होता है ना कि अच्छा लगता है जब हम अपने माध्यम से, ईश्वर की कृपा से आप लोगों के जीवन में कुछ वैल्यू ऐड कर पाते हैं, आपके चेहरों पे हम स्माइल देखते हैं, तो बड़ा अच्छा लगता है। और जीवन का जो पर्पज है ना, वो कहीं ना कहीं हमको पूरा होता हुआ दिखता है कि शायद ईश्वर ने हमको धरती पे इसीलिए भेजा था कि हम ठीक कुछ लोगों के, जितना भी हमसे मन पड़ता है, उन लोगों के चेहरों पे स्माइल बिखेर पावे, उन लोगों के जीवन में हम कुछ खुशियां बिखेर पावे। तो ये है। थैंक यू सो मच। तो अब चलते हैं आज के टॉपिक पर। आज का टॉपिक है वेल्थ अफर्मेशंस, समृद्धि के पुष्टि वाक्य। आज हम आपके दिमाग के उस कबाड़ खाने की सफाई करेंगे जिसे आप बड़े प्यार से अपनी फाइनेंशियल रियलिटी कहते हैं। कड़वा है बट सच्चा है। मैंने वर्ड बोला, दिमाग का कबाड़ खाना। आज होगा उस कंगाली के माइंडसेट का सिस्टम फॉर्मेट, और अमेरिका जो नया सॉफ्टवेयर है वो अपन इसमें इंस्टॉल करेंगे। जितने भी लोग यहां जुड़े हैं, कृपया अपनी खिड़कियां खोल लीजिए, कैमरा ऑन कीजिए प्लीज, ताकि मुझे पता चले कि आप सच में सुन रहे हैं या सिर्फ स्क्रीन के पीछे अमीरी वाले सपने देख रहे हैं। नहीं नहीं, सुन रहे हैं सर। थैंक यू सो मच। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैडम। सबके चेहरे दिखने चाहिए। बेसब्री से इंतजार था, बेसब्री से कब बजेंगे 11:30, कब आएंगे। क्योंकि कल फियर खत्म हो गया पैसों का। अभी मुझे सुबह से पेमेंट नहीं हुई थी ना, मुझे कहा हाय आज मैंने कुछ किया ही कैसे नहीं, कुछ हाय ये क्या हो गया। वाह, पैसा तभी आ नहीं रहा दिया है। यूनिवर्स। आ रहा है, बढ़ बढ़ के आ रहा है ना, तो चाहिए, आ भी रहा है। तो पहले डर लगता था हाय अब ये खर्चा हो गया, अभी अरे वो क्यों नहीं रहा, करो यूनिवर्स, लो और फिर दो, लो और फिर दो, यही करो तो मजा ही आ गया। अब तो खर्चा करने में आनंद आ रहा है कि कब, आज क्यों खाली वही, दिन गया, आज खर्चा क्यों नहीं हुआ। मतलब यस, पहले मैं इतना सोचती थी, मतलब ये तो एक दिन की बात है, जब हम रोज करेंगे तो वाह, थैंक मजा यू। ही आ जाएगा। मैं ये देख रहा हूं खर्चा अभी। करो और उसको कहो कि ये मेरे पास लौट के आ रहा है। हाँ, यस, मैं देख रहा हूं अभी कुछ लोग ऐसे बैठे हैं जैसे अभी भी उनका बैंक से कोई लोन रिजेक्ट हो गया हो ना। ऐसे बैठे हैं। चेहरे पर थोड़ी अमीरी वाली मुस्कान लाइए प्लीज दोस्तों। परवीन भैया नमस्ते। नमस्ते। बस कल का सेशन मैंने रात को सुना, नमस्ते। बहुत अच्छा लगा। जी। तो तो आज अभी हम मिला क्या है कर रहे मैंने हैं, अभी आज हम गरीबी को टाटा बाय बाय करने आए हैं, और आज हम अमीरी को वेलकम होम कहने आए हैं। सब तैयार है मेरे साथ में? चैट बॉक्स में बताइए यस अगर आप यहां तक तैयार हैं। यस 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 यस। आप यस प्लीज साउंड साउंड म्यूट मत कीजिए, आप चैट बॉक्स में बताइए ताकि फ्लो बना रहे, है ना प्लीज। यस यस ओके। यस यस। तो अब शुरू करते हैं आज का आपके दिमाग का सॉफ्टवेयर अपडेट करते हैं। आपके दिमाग का जो कबाड़ खाना है उसकी सफाई करते हैं। एक ऑथर है, एक लेखक है, थॉमस ट्रॉवर्ड, जिन्होंने द सीक्रेट में भी उनका बहुत बड़ा एक बहुत महत्वपूर्ण रोल रहा है, और अपने समय के एक बहुत प्रभावशाली और डीप थिंकर थे। उन्होंने कहा था, सीमितता में विश्वास, सीमितता में विश्वास ही सीमितता का एकमात्र कारण है। लिमिटेशन, सीमितता मतलब लिमिटेशन, लिमिटेशन में विश्वास ही, उस पर बिलीव करना ही सीमितता का एकमात्र कारण है। मतलब लिमिटिंग बिलीफ जो बना रखे हैं ना आपको, वही आपको लिमिट में रखते हैं ताउम्र। जितने आपके विचार वृहद होंगे, बड़े होंगे, एक्सपांड होंगे, उतना ही आपका जीवन एक्सपांड होगा, वृहद होगा, फैलेगा, है ना। ये सब विचारों की शक्ति है। सरल भाषा में मैं बोलूं इस कोट को, तो आप गरीब इसलिए नहीं हैं, गरीब इन द सेंस माइंडसेट से गरीब, क्योंकि किस्मत खराब है, या सरकार खराब है, या बॉस हरामी है, ये कारण नहीं है। इसलिए है क्योंकि आपके दिमाग में गरीबी का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड है, लैक का सॉफ्टवेयर, कमी का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड है।
राइट? अगर सिर्फ मेहनत से पैसा आता तो जो कंस्ट्रक्शन साइट पे काम करने वाले मजदूर है ना, वो आज एलन मस्क के पड़ोसी होते, या एंटेरिया के पास में बगल में उनका बंगला होता ना। उनसे ज्यादा मेहनत तो आप और मैं नहीं कर सकते ना। तो हकीकत तो यह है कि हमारे दिमाग में बचपन से ही फाइनेंशियल जो वायरसेस डाउनलोड कर दिए है ना, वो है हमारी आज की रियलिटी बन चुकी है। याद है आपको बचपन, पापा ने कहा, पापा से अपन ने कहा कि वो खिलौना चाहिए, उत्तर क्या आया? पैसे के पेड़ पे उगते हैं, या पैसों की बारिश नहीं हो रही है? याद है जब बचपन में आप रिमोट वाली कार मांगते थे, मम्मी कहती थी बेटा पैसे के झाड़ पे उगते हैं, या हमको टाटा बिरला की औलाद नहीं है? एग्री? राइट यस इन चैट बॉक्स इफ यू कनेक्ट योर सेल्फ। इस तरह की बातें, नॉट एज इट इज सेम, बट इस तरह की बातें आपको अक्सर सुनने को मिल जाती थी, जहां आपने जैसे कोई डिमांड रखी, आपको टोका गया, डिमांड रखी, आपको टोका गया। फादर ने, मदर ने, दादा ने, दादी ने, पड़ोसियों ने आपको टोका है हर बात के लिए, अपने रिश्तेदारों ने। यस 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 यस। अगर आपका जवाब यस है तो कॉन्ग्रेचुलेशंस। सयाली जी बोल रहे अभी के बच्चे लकी है। सयाली जी, आपको दूसरा जो इसका परिप्रेक्ष्य है ना, वो आपको नजर नहीं आया है। आप अच्छे पेरेंट्स हो सकते हैं, आपको ये पता है कि आप अपने बच्चों को किस तरह से परवरिश दे रहे हैं, लेकिन अभी भी लाखों करोड़ों बच्चों की पेरेंटिंग ऐसे ही हो रही है जैसे अपनी हो रखी थी। आप उन 0.1% लोगों में से हैं जिनको इस तरह की नॉलेज के बारे में आप अवेयर हैं, आप जुड़ी हुई हैं। बाकी दुनिया में अभी भी करोड़ों बच्चों की पेरेंटिंग इस तरह से ही चल रही है। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस। अगर आपका जवाब यस है, उसी दिन आपके मासूम दिमाग में एक वायरस डाल दिया था बचपन से ही कि पैसे के लिए मरना पड़ता है, पैसा कमाना इतना आसान नहीं है। एक खौफ पैदा कर दिया दिमाग में, अरे पढ़ ले रहे तो क्या करेगा, क्या होगा तेरा फ्यूचर। ये फ्यूचर के बारे में एक बहुत बड़ा आपको क्वेश्चन मार्क लगा के उन्होंने आपकी अपब्रिंगिंग करी। एम आई राइट? गलती उनकी नहीं है, आप किसी को गलत मत ठहराना है यहां पे, क्योंकि उन्होंने अपने पेरेंट्स से ये चीज सीखा था और आपको उन्होंने विरासत में वो चीज दी। बट वो मासूम थे, उनको पता नहीं था। कोई माँ बाप अपने बच्चों का भविष्य खराब नहीं करना चाहता, बट जो अपने को नॉलेज होगा वही तो अपन आगे देंगे। जब पता ही नहीं होगा तो क्या करेंगे? तो कोई ब्लेम गेम नहीं है, बट समझ की बात है। तो जब ये दिमाग में आया कि पैसों के लिए मरना पड़ता है, पैसा बहुत मुश्किल चीज है, डरा डरा के रखा, पढ़ाते वक्त हर चीज को जोड़ा किससे? पैसों से। अरे पढ़ ले यार, तेरा भविष्य क्या होगा, तू क्या कमाएगा, क्या खाएगा। कहां तक बात आ गई? खाने की बात आ गई। अरे कौन भूखा मरता है? उसी दिन आपके मासूम सॉफ्टवेयर में, आपके मासूम दिमाग में एक स्केर्सिटी, एक कमी का फोल्डर बना दिया था, एक भाव पैदा कर दिया था कि जब आप बड़े हो गए हो तो वो आप अपने साथ में कैरी करते जाओ। और आज भी आप जब बड़े हो गए तो वही का वही फोल्डर जो है ना आपके बैकग्राउंड में चल रहा है। चैट बॉक्स में टाइप कीजिए यस अगर आपके बचपन में इनमें से कोई डायलॉग आपने सुना है कि जितनी चादर हो उतनी पैर फैलाओ, पैसा ही सारे फसाद की जड़ है। कोई भाई भाई झगड़े, पैसों का नाम आया। कोई 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 घर में प्रॉपर्टी के विवाद हुए, पैसों का नाम आया। अमीर लोग बुरे होते हैं, वो चोरी से पैसा कमाते हैं। जिस चीज ने अपनी बातें अब तक सुन रखी है बचपन से लेकर अब तक, वो यस 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 लिखिए। आई थिंक एक भी बंदा ऐसा नहीं होगा जो नो लिखने की यहाँ पे डेयरिंग दिखाएगा, मेरा ऐसा मानना है।
यस, 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 यस। देखा, ये वायरस अकेले नहीं आया था, ये पूरा पैकेज प्लान लेके आया था। एक गलत बिलीफ सिस्टम ने आपकी पूरी लाइफ को बहुत पीछे धकेल दिया, हर सेक्टर में पीछे धकेल दिया। इसकी वजह से, पैसे की वजह से आपका कॉन्फिडेंस भी टूटता टूटता है। होता ना, एक पैसे से कई चीजें, अगर पैसा जेब में होता है ना, आदमी का मनोबल सातवें आसमान पे होता है। तो एक वायरस ने अकेले कई, पूरा पैकेज प्लान लेके आया, कई चीजों में अपने को उसने डैमेज किया। अब आप समझिए यूनिवर्सल लॉ, जो ब्रह्मांड का जो एल्गोरिदम है ना, जैसे कंप्यूटर काम करता है ना, उसी की भाषा में बात करते हैं, उसको, इस चीज को समझते हैं। क्योंकि माइंड और अपने बॉडी में, अपने स्ट्रक्चर जो बॉडी का है, माइंड का और बॉडी का, वो ऑलमोस्ट कंप्यूटर की तरह होता है। तो ब्रह्मांड का जो एल्गोरिदम काम करता है ना, तो दोस्तों हमारा जो ये मन है ना, एक तरह का, एक कंप्यूटर की तरह है। और ब्रह्मांड का नियम बिल्कुल सीधा सपाट है। इनपुट इक्वल टू आउटपुट, जो आप डालोगे अंदर वही बाहर निकलेगा, जो आप दोगे वही आप पाओगे। आप मशीन के अंदर गन्ना लगाओगे तो गन्ने का जूस बन के आएगा, संतरे का जूस वहां पे नहीं आएगा। आता है? नहीं आता ना। और अगर आपके मन में कमी का विचार फीड किया हुआ है, तो बैंक बैलेंस भी जो है ना, वो भरपूर पैसा कैसे आएगा बैंक बैलेंस में आपके? तो थॉट में ही आपके कमी है। मैंने अभी कल परसों ग्रुप में कोट डाला था, करोड़पति बनने से पहले माइंड सेट करोड़पति का होना चाहिए। बैंक में करोड़ रुपया बाद में आएगा, माइंड में करोड़ रुपया पहले आना चाहिए। ठीक है। और मजे की बात क्या है, यू आर द प्रोग्रामर। प्रोग्रामर जो है आप खुद हो। ये अच्छी बात है आपके लिए कि प्रोग्रामर खुद आप हो। तो अगर प्रोग्राम पुराना है, हैंग हो रहा है, तो बदलो यार, बदलो। पीसी को गाली मत दो, सॉफ्टवेयर बदलो, है ना। विश्वास ही आपके जीवन का प्रोग्राम है। अगर आप सोचते हैं कि पैसा कमाना मुश्किल है, पैसा नहीं है, सब कितना महंगा है, सब्जियों के भाव तो देखो कितने बढ़ गए हैं, सोना ऊपर जा रहा है और चांदी तो छप्पड़ फाड़ रही है, मेरी तो किस्मत ही खराब है, तो ब्रह्मांड क्या कहता है? तथास्तु। तथास्तु मीन्स क्या होता है? योर विश इज माई कमांड। मतलब जैसी आपकी सोच वैसी आपकी रियलिटी। यस, जैसी आपकी सोच वैसी आपकी रियलिटी। तथास्तु। ठीक है। तथास्तु कुछ बदलता नहीं है। तथास्तु का मतलब होता है जो आपने मांगा है आपको दिया, जो आप मांग रहे हो आपको दिया। तथास्तु, सो बी इट। ओके। फिर आप कितनी मेहनत कर लो, पैसा आपसे वैसे ही दूर भागेगा। जैसे सेल्समैन को देखकर अपन भागते हैं ना, वैसे दूर भागता है। कि सोच ऐसी है। जैसे इंस्टाग्राम पर आप जैसी कोई रील देखते हो ना, तो वैसे ही आपको सजेशंस आने लगते हैं। उसी तरह से वैसे ही हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है वो काम करता है। अगर आप दिन भर महंगाई बहुत है, सैलरी कम है, किस्मत खराब है, इस चीजों की रट लगाते हो, यूनिवर्स कहेगा एज यू विश, तुझे और गरीबी मुबारक हो। दिन भर कमी कमी कमी, तो रिजल्ट में भी कमी कमी कमी। समझे? तो अब बात करते हैं अपन और समझते हैं द पावर ऑफ अफर्मेशंस इन
जो अफर्मेशंस है, जो पुष्टि वाक्य है, इनका क्या शक्ति है, क्या पावर है, और ये कैसे अमेरिका चीट कोड है। ठीक है। उससे पहले एक सवाल ये है कि अब सवाल इस वायरस को हटाने का क्या तरीका है। तो उसका आंसर सिंपल है, एफर्मेशंस। एफर्मेशंस का मतलब आप जानते हैं क्या होता है? एफर्मेशंस का मतलब होता है जानबूझकर बोले हुए पॉजिटिव वर्ड्स, जिनको बार बार जब अपन रिपीट किया जाना है, जब तक सबकॉन्शियस बोले कि ठीक है बॉस, ठीक है, यही आपकी रियलिटी है। ये वो पॉजिटिव लाइज है, वो पॉजिटिव झूठ है, जिन्हें बार बार बोलने से वे सच बन जाते हैं। आपने दृश्यम पिक्चर देखी होगी, अगर किसी ने देखी है तो बताना। उसमें एक ही झूठ को जब बार बार रिपीट किया जाता है ना, तो वो झूठ आपको सबकॉन्शियस को एक्सेप्ट कर लेता है उस झूठ को, और वो उसको रियलिटी मानता है। और जिस दिन सबकॉन्शियस ने रियलिटी मान ली कि ऐसा है, आपकी बाहरी परिस्थितियां ऑटोमेटिकली उस तरह से सिंक्रोनाइज होने लग जाएगी। तो जानबूझकर बोले हुए, तो जानबूझकर बोले हुए ये जो पॉजिटिव शब्द है ना, जिनको बार बार अपन दोहराते हैं, ये है अफर्मेशंस। ठीक है। अब कुछ इंटेलेक्चुअल लोग जो हुए हैं वो सोच रहे होंगे कि सर बोलने से आता तो मैं आज महल में होता। ठीक है। तो भाई साहब, पिछले 30 साल से आप पैसा नहीं है, पैसा नहीं है बोल रहे हो, तो कौन सा महल खड़ा कर दिया? और जब नेगेटिव बोलने से असर हुआ तो पॉजिटिव बोलने से भी होगा। साइंस है, ये साइंस है, कोई जादू टोना नहीं है। बिलीव इट एंड रिसीव इट। ओके। अब हम है ना लाइव असाइनमेंट करते हैं। यस। सबसे पहले सब लोग है ना अपनी आंखें बंद करें, और एक है ना डीप ब्रीथ करें, गहरी सांस ले। अब मेरे साथ आपको मन में दोहराना है। अनम्यूट मत करना सब, वरना है ना शोर मच जाएगा। मन में और धीरे से अपने अंदर ही बोलना है आपको। पैसा सहजता और आसानी से मेरी ओर बहता है। ऐसा सहजता और आसानी से मेरी ओर रहता है। सहजता। कुछ लोग सोच रहे होंगे, बोलने से पैसा आता तो भाई शक करके तो वैसे भी नहीं आ रहा है, तो बोल के देख लो। बिल्कुल सही बात। तो अभी आपने ये जो लाइन बोली, छोटी सी लाइन को, अच्छा लगा ना सबको? फीलिंग कितनी प्यारी लाइन लगती है, और जब बोलते हो ना तो लगता है सच में ना बहुत अबंडेंस है, बहुत बरस रहा है, बहुत आ रहा है, सांस सांस में आ रहा है ना? तो अब अपन से एक लाइव जूम असाइनमेंट करते हैं। फील द मनी वाइब। पैसों की जो वाइब्स है ना, उसको अब अपन फील करेंगे लाइव। ओके। और जितने भी लोग हैं ना यहाँ पे, उसमें हम है ना छोटा सा सब मिलके एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। तो अपनी जेब में या पर्स में जो सबसे बड़ा नोट हो, 500 का हो तो बेस्ट है, वरना 10 रुपए का भी चलेगा। दिल बड़ा होना चाहिए अपना। आप नोट ले आइए, अगर 1-2 मिनट का टाइम देते हैं। हाँ। 500 का हो तो 500 का, हालांकि मैंने ग्रुप में डाल दिया था। 500 का, 200 का, 100 का, 50 का, 20 का, 10 का, कोई छोटा बड़ा नहीं है। जस्ट फॉर फीलिंग है। नोट नोट होता है, पावर बराबर होती है। सो सब आ गए हैं आई थिंक। यस, सब नोट लाएं। ओके। ओ, मेरे पास तो डॉलर है। अरे वाह। डॉलर, ये डॉलर हाथ में आ गया। वाओ, अमेजिंग।
चलिए, तो अब है ना, अपने हाथ में 10, 100 या 500 का नोट लीजिए, अगर जेब में है तो। एक से ज्यादा भी चलेंगे क्या? हाँ बिल्कुल आप बिल्कुल। गड्डी लाइए, और सोने का जो है बिस्किट है वो ले आइए। इनकम टैक्स वाले से ध्यान रखना, ठीक है। और आपके उनको पास उनका नोट टैक्स अभी नहीं है तो आप इमेजिन भी कर सकते हैं, ठीक है। अब है ना, उस नोट को प्यार से देखिए। इसे हाथ से पकड़ें और महसूस करें। ज्यादातर लोग जो है ना वो बिल भरते हैं तो उनके चेहरे पे शोक सी जैसा मातम आ जाता है। नोट को ऐसे देखते हैं जैसे इसकी अंतिम विदाई हो रही है। अरे यार ये भी चला गया, ठीक है। अब इस नोट को देखकर आपको ना मुस्कुराना है। इवन आज से ही, जब से पैसा खर्च खर्च करें ना आप, तो मुस्कुरा के कहिए। यस। जाओ, एंजॉय करो, और अपने जैसे दोस्त और भी लेकर आओ। वाओ, गो एंजॉय एंड ब्रिंग योर फ्रेंड्स बैक विथ यू। गो विथ लव, ग्रो विथ लव। थैंक यू मनी। गो विथ मेरे लव, नोट पर ग्रो विथ लव। मेरे मेरे नोट पर लिखा है 12 गड्डी। मैंने अब भी पढ़ा बहुत छोटा छोटा कि 12 गड्डियां 500 500 की। वाह! सुपर ये सुपर, मजा आ गया। मेरे का मतलब मुझे नकली का हंसना ही नहीं पड़ा, मुझे सच में उसे देख देख कर यही आ रहा था कि वाह। वाह, गजब। अच्छा, चैट बॉक्स में लिखिए मनी मैग्नेट। भैया अगर आप मैंने आज से इन पैसों को अपना दुश्मन नहीं दोस्त मानना शुरू कर रहे हैं और शुरू कर चुके हैं, तो टाइप कीजिए मनी मैग्नेट इफ यू फील लाइक दैट। मेरे को मेरा कुछ पाइनएप्पल है, मैं लिख नहीं पा रही, पता नहीं क्यों चैट चल नहीं रही है मेरी। तो मैं इट्स ओके, मनी जो भी मैग्नेट है बोल जिनके रही भी हूँ, हैं है ना, जो लिख मैं पा बोल रहे हैं रही वो लिखिए हूँ। प्लीज। यस, मनी मैग्नेट, मनी मैग्नेट, मनी मैग्नेट। और इसके बाद में अपन एक सुंदर सा गुड गुड ग्रेट 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 सुपर फंटास्टिक। भैया नोटबुक में लिखना है मनी मैग्नेट, नहीं, यहीं चैट बॉक्स में लिखिए। चैट बॉक्स। ओके। नोटबुक में भी अगर चाहो तो लिख दो, दिमाग में जरूर लिख देना, यहाँ छपना चाहिए। आई एम अ मनी मैग्नेट। पैसा और खुशियां तो मेरी तरफ से खींची चली आती है। आई एम अ सुपर पावरफुल मनी मैग्नेट। छप जाना चाहिए दिमाग के अंदर। जहां बैठो ना, अभी मैं बैठा हूं अंजना के पास में, मैं ऐसा फील कर रहा हूं कि मैं मनी मैग्नेट हूं और अंजना मेरे उस मैग्नेट की फील्ड में आ रही है। ये ऐसा मान रही है कि मैं मनी मैग्नेट हूं, और ऐसा जहां भी आप बैठो किसी के साथ ना, तो फील करो कि मेरा ऑरा जो है ना पूरा मनी मैग्नेट का ऑरा है, और मैं अट्रैक्ट कर रही हूँ हैप्पीनेस को, जॉय को, अबेंडेंस को, मनी को। प्लीज बाकी लोग म्यूट कर लीजिए ना, एक्चुअली आवाज नहीं आ रहा है फिर प्रॉपर ना। ओके, थैंक यू। मैं एक ओके, चलो मैं सबको म्यूट कर दिया। प्लीज अगर कुछ जरूरी हो तो ही आप अपने आप को अनम्यूट कीजिएगा, अदरवाइज बाकी सब डिस्टर्ब होते हैं। सॉरी फॉर दैट। तो हर बार इस तरह से आप है ना अपने आप को फील करो। फीलिंग इज द फ्यूल। ओके। तो अब इस प्रैक्टिस के साथ में जब भी आप किसी को पैसा दोगे ना, तो क्या करेंगे अंजना बताएगी, किस तरह से देंगे, बताइए। पैसों बिल्कुल को राइट। आप है ना अपना दोस्त समझकर उसको देना है ना। हमेशा बोलना है वाओ, आप जा रहे हो ना, खूब एंजॉय करो, खूब खेलो कूदो मौज करो। जैसे अब अपने अपने बच्चों को भेजते हो ना बाहर खेलने के लिए, या स्कूल बोलते हो कि जा बेटा खेल के आ, मस्ती करके आ, शाम को आना, बोलते हो ना। सेम वे में ये आपका बेटा है। उसको बोलो जा बेटा खेल के आ, दोस्तों में घूम फिर मौज कर, खा पी, मेले में जा, वापस एंजॉय, आ, एंजॉय लौट के करके आ, वापस कई दोस्तों को लेके आ, वापस लेके आ। है ना। ये चीज है, वो फीलिंग देनी है। तो ये आपको प्रैक्टिस हर बार करनी है, आपकी डे टू डे लाइफ में करनी है। और अब अपन चलते हैं द 5 मैजिक स्पेल्स। आज का जो होमवर्क है आपको बता रहे हैं, आपको सेशन के बाद में वो चीज करनी है। तो तो क्या करना है आज का बताते जो हैं। होमवर्क है ना, आपको 5 अफर्मेशन एक कागज पर लिखने हैं।
और उन्हें घर में वहां चिपकाना है जहां आपकी नजर बार बार पड़े। जैसे आपके फ्रिज है ना, किचन में बार बार हमें काम पड़ता ही रहता है। बाथरूम का जो मिरर है उसके ऊपर चिपका सकते हो। कार के डैशबोर्ड पे चिपका सकते हो। और मोबाइल तो हर वक्त हम बार बार इसको देखते हैं, तो आप मोबाइल के ये जो कवर होता है उस पे चिपका सकते हो। उस पे लगा भी सकते हो वॉलपेपर के तौर पे। विजन बोर्ड में आप ठीक बात कर रहे हो, विजन बोर्ड पे डाल विजन सकते बोर्ड पे हो। भी लगा सकते और भी कहीं पे आप अगर अपने कंप्यूटर लैपटॉप पे काम करते हो उसकी होम स्क्रीन पे ऐसी इसको आप डाल सकते हो। जहां जहां भी आपकी नजर बार बार पड़ती है उन हर जगह पे आप इस जो स्लिप को लगाना। स्लिप के अंदर 5 एफर्मेशंस हैं, मैं आपको बोल के सुनाता हूं। पहला, हालांकि मैं ये बाद में सेशन के बाद में मैं ग्रुप में डाल दूंगा, यू डोंट वरी। पैसा सहजता और आसानी से मेरी ओर बहता है। मनी फ्लोज टू मी इजीली। दूसरा है, मेरे पास आने वाला पैसा जाने वाले पैसे से हमेशा ज्यादा होता है। मेरे पास आने वाला पैसा जाने वाले पैसे से हमेशा ज्यादा होता है। माई इनकम इज ऑलवेज हायर देन माई एक्सपेंसेस। थर्ड है, मैं वो सब पाने का हकदार हूं जो मैं चाहता हूं। मैं वो सब पाने का हकदार हूं जो मैं चाहता हूं। आई एम वर्दी ऑफ अबंडेंस। फोर्थ है, पैसा मुझसे चिपका रहता है। आई एम ए मनी मैग्नेट। फेविकॉल से भी मजबूत जोड़ है ये। और पांचवा है, प्रचुर धन मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। प्रचुर धन मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। वेल्थ इज माई बर्थ राइट। ओके, ये 5 एफर्मेशंस हैं। इसे आपको बाथरूम के शीशे पर लगाओ, ताकि आप जब ब्रश करने जाओ ना, तो अपनी अमीरी को देख सको। हाँ, ऐसे ही जैसे आप अपने फ्रीज पे लगाओ और भूख लगे ना तो पहले अफर्मेशन खा लेना फिर फ्रीज खोलना, है ना। पहले अफर्मेशन, फिर डिनर। ओ यस, आज ये काम करके आप अपना डिनर करना, ये कमिटमेंट आपसे। किसी भी काम को अपन को पेंडिंग नहीं रखना है ना। तो लिख ली सबने अफर्मेशन? अब यहां तक आपको कैसा लग रहा है? आज की जो छोटी छोटी प्रैक्टिस बताई है ये आप कर पाएंगे ना इजीली? एफर्मेशंस में बहुत पावर है, बहुत पावर है, बहुत ज्यादा पावर है। जब किसी चीज को आप 1000 बार रिपीट करते हो ना, क्या होता है देखो, आपने बचपन से आपके बिलीफ सिस्टम है ना, तो वो एक आपके दिमाग में एक पत्थर की लकीर की तरह बन चुके हैं। और न्यूरो साइंस ये बोलती है कि जो बिलीफ बन गए हैं ना वो हटते नहीं है। जो आपके न्यूरॉन्स बन चुके हैं ना वो कभी हटेंगे नहीं, ये न्यूरो साइंस बोलती है। तो अब अपन को क्या करना, जब वो हटते ही नहीं है तब क्या करना है? तो उसका जो समाधान है, उसका जो सॉल्यूशन वो ये है कि जो आपके पास में जो बिलीफ सिस्टम बन चुका है, उसकी पत्थर की लकीर बन चुकी है, उस लकीर के बगल में एक और बड़ी लकीर बना दो जो उस पहले वाली लकीर को डोमिनेट करे। तो क्या होगा, आपका पुराना बिलीफ कमजोर पड़ जाएगा और जो नया बिलीफ है ना वो उस पर हावी हो जाएगा, उसको डोमिनेट करेगा। और उसके लिए क्या करना होता है? आपकी अब तक की 20 30 40 50 साल की जो बिलीफ सिस्टम है उसको तोड़ने के लिए 5 दिन में 10 दिन में तो कोई काम होगा नहीं। हो जाएगा? नहीं होगा ना।
तो इन चीजों को आपको बार 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 रिपीट करना पड़ेगा। अब ये जो साइंस है ये किससे काम करती है? ये काम करती है कि कई लोगों को इसके अंदर है ना, एक बोलते हैं मसानिया वैराग, मलयालम बोलते हैं मारवाड़ी, मसानिया वैराग, मतलब जब अपन किसी की डेथ पे जाते हैं ना शमशान में, तो एक वैराग आता है। वो वैराग बहुत क्षणिक होता है, उन्माद आता है, अरे क्या जिंदगी है यार, ये वो देखो आए थे चले गए ये सब। लेकिन जैसे बाहर निकलते शमशान से ना, आप वापस अपनी दुनियादारी में ऐसे लिप्त होते हो। तो ऐसे ही कुछ लोग है ना हमारे साथ जुड़ते हैं, ग्रुप में आते हैं, बड़े जोश खरोश के साथ में, उत्साह के साथ में, रोज बातें हैं ये वो। अच्छी बात है, हमसे मतलब हर किसी से। और धीरे धीरे उनका ना वो जो वैराग होता है ना, वो धीरे कम होता है। एक दिन वो कट हो जाते हैं, या तो वो ग्रुप लेफ्ट कर देंगे, या अब बिल्कुल अब कट ऑफ हो जाएंगे, या उनको लाइफ पसंद नहीं आएगी, अपने वापस उस जिंदगी में ठीक है चल रहा है, मारा काटी ये वो गाली गलौज झगड़ा टंटा सब चल रहा है, उनका वो लाइफ सेटल हो जाते हैं। तो वो क्या है, वो एक क्षणिक आपका उन्माद था। बट ये जो प्रैक्टिस है ना, कब रिजल्ट देती है? जब आप इसको अपनी जिंदगी के अंदर एक बहुत बड़ी जगह देते हो, आप अपने आप को बदलने के लिए दृढ़ संकल्पित हो। कभी आप इससे बोर नहीं होने चाहिए। अगर बोर हो रहे हो, इसका मतलब आपने उसको मनोरंजन के लिए लिया था। इस माइंडसेट की शिफ्टिंग को आपने मनोरंजन के तौर पर लिया था कि देखते हैं चलो यार ठीक है यार, सुनने में क्या जाता है। तो आपने अगर बहुत ऊपर ऊपर के लेवल पे काम कर रहे हो ना, तो अंदर तक चीजें घुसती नहीं है, आपका बिलीफ सिस्टम इतना आसानी से बदलता नहीं है। मैं सच बता रहा हूं, और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये साइंस कहती है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अब आपको नए बिलीफ सिस्टम को इतना समय देना पड़ेगा, इतनी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, कि आपको 20-30 साल के जो बिलीफ सिस्टम है ना, उनको अगर आपको अगले 2-3 साल में तोड़ना है, 2-3 महीना में तोड़ना है, तो आपको उतना गुना इसके ऊपर काम करना पड़ेगा। जैसे आपने एक नेगेटिव वर्ड 10 दिन में एक बार सुना था अपने पेरेंट्स से, अपने आसपास से, कि पैसा ऐसी चीज है, 10 दिन में एक बार सुना था। अब आप एक दिन में 10 बार अच्छे शब्द बोल दो, तो आप 100 गुना आगे बढ़ गए, आप 100 टाइम्स आगे बढ़ चुके हो। तो इस तरह से आपको अपने उसके बगल की लकीर को मोटा करना है, पत्थर पे एक और नई लकीर खींचनी है, अपने अच्छे पॉजिटिव एबंडेंट माइंडसेट वाले बिलीफ सिस्टम को लेके। हाँ मैं पैसे वाला हूं, हाँ मैं प्रचुर हूं। अब जैसे ये अपने कल ग्रुप बनाया, इसमें मैंने आपको बोला कि साहब आप डालो, जो भी आप इसमें खर्चा करो। देखो ये व्हाट्सएप पे जो आप डालते हो ना, उससे मुझे कोई पैसा नहीं मिलता है। आपको मेरी बात मैं बता रहा हूँ, आप इस चीज को समझने की ट्राई करना, मैं क्यों बोलता हूँ ये बातें। और हर ग्रुप में होती है, मेरे अकेले की ग्रुप नहीं होती। आप जहां भी जुड़ोगे, मैं जहां भी जुड़ूंगा ना, वो एक बैराग आता है, फिर धीरे धीरे कम होता रहता है। कि आप कहीं पे भी दिन भर में 5 खर्चा करते हो, 7 खर्चा करते हो, आज आपको ये जोश है कि मैंने ये प्रैक्टिस कर लिया, मैं ये चीज लिखूंगी या मैं चीज लिखूंगा, धीरे 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 क्या होता है, वो कम हो जाता है, और आप अपनी पुरानी जिंदगी में वापस चले जाते हो। पर अगर आपने मेरे ग्रुप में नहीं, आप अपने आप ने अपने अपना अकाउंट बना दिया अपने नाम से ही, और उसी पे डालना शुरू कर दिया, वो भी चलेगा। बट प्रैक्टिस में डाल दो कि मेरे को हर खर्चे के बाद में एक जीरो लगा के डालना है और मुझे खुश होना है। और ये प्रैक्टिस 1 महीने की नहीं, 2 महीने की नहीं, प्रैक्टिस सालों की है। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, उतना रिजल्ट आप अपनी जिंदगी में देखोगे। करना पड़ता है, अच्छा लगता है, मैं बोल रहा हूं, मुझे बोलना अच्छा लगता है, आपको सुनना अच्छा लग रहा है। लेकिन मैं यहाँ पे, मैं लिटरली बता रहा हूँ, मैं आपको सिर्फ अच्छा ज्ञान देने के बिल्कुल मूड में नहीं हूँ। मैं चाहता हूँ कि किसी की जिंदगी बदले, या आने वाले 10% लोग भी अगर बदलते हैं ना, तो हमारी एफर्ट्स जो है ना, वो सही डायरेक्शन में जा रही है। बट ये काम आपको करना पड़ेगा, ये काम हम नहीं कर सकते, चाह के भी नहीं कर सकते, है ना। आपके माइंडसेट को बदलने का काम आपको करना पड़ेगा। गाइडेंस हमारी रहेगी, डटना आपको पड़ेगा। ओके। तो अभी अपन एक और सबकॉन्शियस माइंड की जो रीवायरिंग का एक और कॉन्सेप्ट है, वो भी आपको बताते हैं, वो भी आप सुने और उसको भी अपनी प्रैक्टिस में लावें। तो देखिए, इसमें आपको क्या करना है, आज रात से ही आपको पावरफुल अभ्यास करना है 15 मिनट का। उसकी रिकॉर्डिंग हम वीडियो बनाकर आपको प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। तो आज रात से अगले 18 दिनों तक आपको सोते समय
15 मिनट की वेल्थ रिकॉर्डिंग सुननी है, ठीक है? और क्यों रात को ही उसको मैं, सुननी है? अच्छा ठीक है, मैंने कहा मैजिक रॉक के बाद ये बात सुन लेंगे तब भी बात रहेगी, या हाथ में मैजिक रॉक रहेगा तब भी चलेगा? कोई फर्क नहीं पड़ता, हाथ में मैजिक रहेगा तो है ना? अच्छी बात है, अच्छी बात है। हाँ वो ठीक। और ये क्यों रात को ही सुननी है? क्योंकि सोते समय जब आपका लॉजिकल माइंड है ना, वो हमेशा जो कहता है ना कि अबे तू गरीब है, तू नहीं कर सकता, बकबक करता है ना रात को, तब वो थक हार के सोने के मूड में आता है, तब आपका ना सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव हो जाता है, आपका अवचेतन मन, जो सबसे बेस्ट टाइम है उस वक्त अपनी माइंड की प्रोग्रामिंग करने का, उसमें जो हम चाहते हैं उसको इंस्टॉल करने का। ये 18 दिन का चैलेंज है। और हाँ, अगर आपने सोते सोते भी अमीरी बनने की प्रोग्रामिंग नहीं कर सकते अगर आप, तो फिर जागते हुए आपने क्या उखाड़ लिया? जस्ट किडिंग, बट सीरियसली डू इट। क्या होता है कि दिन भर में आपका सबकॉन्शियस भी काम करता है और आपका कॉन्शियस भी काम करता है, अलग अलग एक्टिविटी में अलग अलग माइंड का रोल है। जब आप गाड़ी चलाते हो, सबकॉन्शियस माइंड उसको लीड करता है ना? जब आप खाना खाते हो तो आपका बाइट टूट के आपका हाथ सीधा मुंह पे जाता है, ये सब काम सबकॉन्शियस माइंड करता है, पैरेलली काम करते हैं। बट उसी के बगल में आपका कॉन्शियस माइंड भी काम करता है, जो दिन भर डोमिनेट होता है, डोमिनेट उसको करता है। बट जैसे जैसे रात ढलती है ना और आप सोने की स्थिति में आते हो, तो आपका कॉन्शियस माइंड जो है, चेतन मन जो है, वो धीरे 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 डाउन होता है, वो सुप्तावस्था में जाता है। और जैसे ये सुप्तावस्था में जाता है ना, आप पैरेलली आपका सबकॉन्शियस माइंड हावी होने लगता है और वो ओवरकम करता है कॉन्शियस माइंड को। ओके, उसको डोमिनेट कर लेता है। तो रात के टाइम में वो समय जब आपको नींद आने वाली होती है, और वो समय जो सुबह का होता है, जब आप आंख आपकी खुलती है, आप बेड पे ही हो और बिल्कुल अध जगह से हो, वो पर्टिकुलर जो टाइम होता है, ठीक है, वो होता है आपके सबकॉन्शियस माइंड का पीक टाइम। और उस समय अगर आपने अपने नए जो प्रोग्राम है उसको इंस्टॉल अगर कर दिया ना, तो फटाक से वो सेट हो जाता है। इसलिए ये जो टाइम जो है ना, बहुत अच्छे होते हैं। इसलिए क्या करें, आप रात को जो रिकॉर्डिंग अंजना देगी अभी अपने ग्रुप में डालेगी, उसको आपको सुनना है। ये बोल रही है 18 दिन का, मैं बोल रहा हूं आपको 18 दिन के बाद में जब तक आपका मन चाहे ना, आप उसको करो। कुछ नहीं करना, बगल में या तो हेडफोन लगा के आप सो जाओ, या बगल में अगर रूम में किसी को डिस्टरबेंस नहीं हो रहा है तो मोबाइल पे लगा के आप सो जाओ। और गारंटी है आपका जो माइंड का प्रोग्राम है ना वो चेंज होता ही है। आप करके देखिए और अपने रिजल्ट जरूर शेयर करना हमसे। ये पावरफुल टेक्निक है। आपने मैजिक रॉक किया, जिया जो लोग अभी तक कर रहे हैं, उनको कुछ फर्क महसूस हुआ ना? रात को नींद अच्छी आती है ना? कोई डर नहीं लगता ना उनको? तो ये उस मैजिक रॉक के साथ में एडिशनल एक्टिविटी डाल दी है कि आपको अब सोचना का भी एफर्ट नहीं करना पड़ेगा। अभी तो आप सोचते हैं दिन भर में क्या हुआ, मैं थैंक यू, अब तो अरे मैं थैंक यू यार, भगवान इतना दे रहा है, मैं बहुत माला माल हूं, मैं बहुत कमाल हूं। उस रिकॉर्डिंग के थ्रू आपको बहुत इजी कर दिया है, और आप आराम से सो भी पाओगे। तो कान में बजता रहेगा, बजता रहेगा, बजता रहेगा। उसको आप लूप पे चला के छोड़ सकते हो, है ना? तो खत्म हुआ रिपीट हुआ, खत्म हुआ रिपीट हुआ, 1-2 घंटे का लूप अगर आपने चला लिया तो कोई दिक्कत नहीं है, अपना बंद हो जाएगा। ऐसे करके आप अपने माइंड को रीप्रोग्राम कर सकते हो। दीज आर द सिंपलेस्ट एंड मोस्ट पावरफुल टेक्निक्स, जिसके थ्रू आप अपनी बगल की जो बड़ी लाइफ जो लाइन है पत्थर वाली, उसको आपको स्ट्रॉन्ग करना है। वो बहुत फास्ट होगी और बहुत कम समय में होगी, बहुत आसानी से होगी। ओके, तो एक और अपन इसी तरह का
माइंड को रिप्रोग्राम करने का एक और टूल, एक और तरीका, एक और इंटरैक्टिव असाइनमेंट लेते हैं। ये मिरर वर्क रहेगा। जब भी आप बाथरूम के शीशे के सामने खड़े होकर ब्रश करो, तब अपनी आंखों में देखकर आई लव मनी एंड मनी लव्स मी। हो सकता है ये बोलते बोलते खुद पर हंसी भी आ जाए, थोड़ा क्रेजी सा लगे। हंसी आएगी, हंसी आएगी, अजीब लगेगा, लगने दीजिए। अरे यार, समझदार बनते कौन से झंडे गाड़ दिए हैं। थोड़ा क्रेजी बनिए और अमीरी को अपनी तरफ खींचिए। मैं हमेशा कहता था, जो पिछले सेशन थे, कि जो अपन ने जो सीरियसनेस के, जो गंभीरता के, जो डिसेंट बनने के अपने चेहरे पे जो मुखौटे बना रखे हैं ना, इन मुखौटों को उतार के ही अपन अपनी असली जिंदगी जी पाएंगे। आपको सबको पता होगा शायद, सेलिब्रिटी जो कल्चर होता है ना, उसमें एक बहुत बड़ी एक हास्यास्पद चीज है अपने लिए, समझने के लिए बता रहा हूं मैं आपको। वो है ना, प्रॉपरली हंसते भी नहीं है, वो प्रॉपरली रोते भी नहीं है। मतलब उन्होंने अपने पर इतने मुखौटे डाल रखे हैं कि मेरे हर एक्शन पे क्या रिएक्शन आएगा, वो सोच के वो किसी शोक सभा में जाएंगे, ठीक है ना, किसी को सांत्वना देने जाएंगे, तो वहां पे उनको रोना रोना आता ही नहीं। उनके पता नहीं इमोशन मर गए, या वो इमोशन पे इतना कंट्रोल कर लेते हैं कि नहीं, हमको रोना नहीं है, हमारे आंखों में आंसू आएंगे तो हमारा मेकअप खराब हो जाएगा, हमारे फोटो खराब आ जाएंगे। वो खुल के हंस नहीं सकते। वो हंसेंगे तो हाथ रखेंगे, करेंगे, अरे खुल के हंसना है, एनर्जी का लेवल तो पीक लाना है आपको। ये नाटकबाजी वो एक्चुअल दुनिया से नहीं करते हैं, वो अपने आप से करते हैं। तो जो आप जैसे हैं, आप दुनिया की सबसे खूबसूरत कृति हैं, क्योंकि आपको ईश्वर ने बनाया है। सो प्राउड ऑन योर सेल्फ। आप जैसे हैं, आप दुनिया की सबसे खूबसूरत इंसान हो, दुनिया के सबसे अमीर इंसान हो। इस माइंडसेट के साथ में आप मिरर टॉक करें, कांच के सामने, सुबह सुबह मिरर के सामने जब ब्रश करते हो, तो सुबह उठते ही हम लोग क्या करते हैं, ब्रश करते हैं ना, अरे यार प्रवीण यार गजब लग रहा है, सुपर स्टार तो यार कमाल है यार, धमाल, आज का दिन तो तेरे लिए कमाल धमाल माला माल होने वाला है, आज तो तू बस झंडे गाड़ने वाला है। थिंक लाइक दैट। ओके। ये सब टेक्निक्स जो अभी मैं आपको बता रहा हूं, आपको सिंपल लग रही है ना, या कुछ और कॉम्प्लिकेसी लग रही है? बहुत सिंपल सिंपल टेक्निक्स हमने आपके लिए चूज करी है, जो आपके जीवन का कुछ भी समय बैठ के नहीं लेगी। आप जो कर रहे हो ना, उसी में आपको ये चीजें इन्वॉल्व कर रखी है हमने। कुछ भी नहीं बदलेगा आपकी लाइफ के अंदर, ना आपको एक्स्ट्रा टाइम देना है इसके अंदर। वेरी वेरी सिंपल, है ना। तो ये भी आपके पास अब बहाना नहीं है, हमारे पास तो समय नहीं है, हम कैसे टाइम निकालें। मैंने बहाने का कोई स्कोप रखा ही नहीं है। अभी भी आपके पास अगर बहाने हैं, तो ईश्वर आपका भला करे। इजी एंड इंटरेस्टिंग, यस। तो अभी हमने क्या दिया आपको, एक क्यूब चेकलिस्ट अपन ले लेते हैं, याद रखने का क्या क्या पॉइंट अपन आज जो काम किया है। तो याद रखें, आप वो नहीं बनते जो आप चाहते हैं। ध्यान देना मेरी बात कर, मैंने क्या कह रहा हूं। आप वो नहीं बनते जो आप चाहते हैं, आप वो बनते हैं जिस पे आप बिलीव करते हैं। मेरे खाते में यार 100 करोड़ रुपए आ जावे, ये तो होगी चाहत आपकी। मेरे खाते में 100 करोड़ रुपए है यार, आपकी बॉडी लैंग्वेज बोलनी चाहिए, आपकी आंखें बोलनी चाहिए, आपकी चाल बोलनी चाहिए। ये है आपका बिलीफ। तो आज के जो टेकअवेज हैं, वो अपन लेते हैं। आज के हैं, पहला जो है,
ये भी मैं डाल दूंगा ग्रुप में, अगर आप चाहो तो लिख सकते हो। नोट्स चिपकाना है, नोट्स चिपको। अपने सेशन के बाद में आपको 5 पर्चियां बनानी है, वो 5 पर्चियां आपके आज ही लग जानी चाहिए, ठीक है। पांचों अफर्मेशन मैंने अभी डाल दूंगा इस सेशन के बाद में। आप वो, या आपको जो अच्छा लगता है, नॉट कंपल्सरी कि यही होना चाहिए, जो आपको मन के बहुत नजदीक हो, वो आपको अच्छा लगे, वो 5 अफर्मेशन आप तरह तरह के आपके 5 अलग अलग लोकेशंस पे आप उसको लगा देना। ये तो हो गया 1 नंबर का। 2 नंबर क्या है? रिकॉर्डिंग सुननी है आपको। आज रात को आपको हेडफोन लगाकर सोना है और रिकॉर्डिंग सुन के ही सोना है, आज से, नॉट आज। और एटलीस्ट 18 दिन तो आपको ये चीज करनी करनी है, जो बचे हुए दिन है, और जितना आगे तक कर पाओ बहुत अच्छी बात है, ठीक है। और थर्ड क्या चीज है, अपने आज क्या किया, अपने कैश फ्लो की शिफ्टिंग करी है, कि जाने वाले पैसे को और जाने वाला जो पैसा है उसको बदलना है आने वाले पैसे में, ठीक है। जो अपना कल का अभ्यास था उसको आज आपको कंटिन्यू करना है, आगे तक कंटिन्यू करना है, डेली करना है। जाने वाले पैसे को दुख के साथ नहीं, अब आपको दुआओं के साथ में आप भेजे हैं। गो विथ लव, ग्रो विथ लव। ओके, ये प्रैक्टिस करिए अपन ने। हर पैसे को, छोटा बड़ा कुछ नहीं होता, ठीक है। तो ये चीज है आज की आपके, ये जो आपको दिए मैंने 3 प्रैक्टिसेज हैं, ठीक है। तो क्या आप अपनी 5 पर्चियों की फोटो आज ग्रुप में डालेंगे? देखते हैं किसकी हैंडराइटिंग जो है सबसे अमीरों वाली है। मजाक कर रहा हूं। ओके। भैया उसको मजाक ही रहने दो। नहीं तो मैं तो डाल चलिए नहीं चलिए, पाऊंगी। नहीं आप ये बोल सकते हैं कि मैं तो है ना अलग लैंग्वेज में लिखती हूँ, तो आप ऐसे कुछ भी लिख लेके आप ही समझना, हम समझ लेंगे आपने आप पता नहीं कोई परते अलग एक आप शॉर्ट परते सीखा है खोल रहे हो आपने। हमारे ब्रेन की परतें खोल रहे हो आप हमारे। तो ये है सिंपल सिंपल टेक्निक्स। अब आपको किसी को कुछ इस बारे में कुछ सवाल पूछने हैं या कुछ शेयरिंग करनी है तो 5-7 मिनट अपन इसको ले सकते हैं। एक शेयरिंग है। जी मैंने ना बताइए। कुछ नकली करेंसी तो होती नहीं है, करेंसी तो करेंसी होती है, नकली क्या और असली क्या, मैंने हाँ वो अपने तिजोरी में रख के ना, हाँ। और मेरा रख दिया था और वो रख दी थी, जस्ट कि हाँ लक्ष्मी माता मुझे देने ही वाले हैं। और सर मेरे पास कभी होता भी नहीं, मतलब कैश हमेशा होता है, फुलफिल रहता है। और फिर वो आप थोड़े टाइम बाद अभी भी मैं आपको दिखा सकती हूँ कि वो गड्डी वहां पे अलग पड़ी है, ये मैंने जिससे अभी किया ये अलग पड़ी है। अभी 500 500 ये 500 500 वाह। ये कहाँ से वंडरफुल। आ रहा है कहाँ से। तो ये प्रैक्टिस सर बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी। जस्ट लेती हूँ और दिन में 4 से 5 बार मैंने ना अपने मोबाइल में लगा रखा है अलार्म, कि हेल्थ के ग्रेटिट्यूड का, और मैनेजर को बताना है, और मनी का, सब चीज का। जब मुझे याद आता है निकालती हूँ, करती हूँ। बस माँ लक्ष्मी खुश रहे, प्रभु खुश रहे, अन्नपूर्णा का। तो सर इतना मतलब चेंज आ गया ना। और जब मैंने आपके साथ पहली बार मैजिक बुक की थी, तो मतलब मैं सोच के हंसी आती है, कितनी बार तो शायद मैंने सोते सोते ले लिया होगा, मुझे समझ भी नहीं आया कुछ उसमें। लेकिन तो आप लोगों की कृपा से ही अभी तो 4 से 5 बार हो रही है, और आश्विन मैम ने तो मजे ही करा दिया। मतलब जब भी ये कर रहे हैं तो ऐसे लग रहा है कि ये तो मुझे आता ही नहीं है, तो मुझे तो कुछ भी नहीं आता, मैं कैसे करूंगी। इसीलिए मैं अंजना मैम को परेशान करती हूँ। थैंक यू अंजना मैम मेरी लाइफ में होने के लिए, क्योंकि उधर पूछना मेरे को हिम्मत नहीं है। मतलब आपसे तो मुझे ऐसा लगता है फैमिली जैसी बात है, कुछ भी बात कर सकती हूँ। यहाँ जितनी बार अनम्यूट होती हूँ ना, वो वहां के बदले भी यही निकालती हूँ, क्योंकि वहां तो होती नहीं है। सॉरी इसके लिए, बट क्या करूँ, यहाँ पे बहुत कंफर्टेबल होती हूँ। नहीं नहीं, ऐसी कोई थैंक बात यू नहीं है। थैंक यू थैंक यू। आप जब भी पूछोगे मैं अवेलेबल हूँ आंसर करने के और लिए। बिजी भी होते हैं ना, तो मैंने ये बात आपसे सीखी है कि कमिटमेंट बहुत बड़ी चीज है। आप भाई बहुत, हम करना भूल जाए, पर अंजना मैम तो क्या बात है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। अंजना जी मेरा मैं बोल एक रही हूँ छोटी कि सी बात थी कि जैसे अभी आप लोग ने इतना अच्छा से स्टडी, देखिए ये सारी चीजें हर किसी को पता होती है, लेकिन ना एक गुरु चाहिए रहता है उसको लाइन अप करने के लिए, है ना, उस पाथ को शो करने के लिए। इवन आई एम वर्किंग एज अ मोटिवेशनल स्पीकर फ्रॉम लास्ट सो मेनी ईयर, बट स्टिल मुझे पता है, पर फिर भी ना हम अपनी लाइफ में ना बहुत सारी चीजें ना किसी गुरु के सानिध्य के साथ हम उस चीज को इजीली कर पाते हैं। हाँ,
मुझे एक छोटा सा ये था कि यदि आप हेल्प कर पाए इसमें, कि जैसे ना हम कहीं पैसा इन्वेस्ट करते हैं, इट इज हैपनिंग मैनी प्लेसेस, वी आर इन्वेस्टिंग मनी एंड विद अ वेरी बिग मनी, बट बिकॉज ऑफ सम लाइक किसी की नीयत खराब हो जाती है, या किसी का मन खराब हो जाता है, या उसने कहीं वो पैसा कहीं और लगा दिया होता है, तो कई बार ना एक बड़ा पैसा, बहुत बड़ा पैसा ना कहीं अटक जाता है। तो उसके लिए हम कुछ ऐसे कुछ प्रेयर्स या कुछ स्पेशल कमिटमेंट्स या कुछ ऐसी चीजें ना हमको उस पर थोड़ा सा, क्योंकि मैं नहीं, मेरे साथ हजारों लोग जुड़े हुए हैं, जो एक कंपनी में थोड़ा सा ये हो गया था, नारायण नारायण, बट पीपल आर रियली सफरिंग, और बहुत ज्यादा लोगों को है ना, मतलब इफ वी कैन प्रे फॉर वेलबींग की वो पैसा थोड़ा तो लोगों को आए, तो इस तरह की है ना एक प्रेयर की, मतलब मुझे आपसे सपोर्ट चाहिए फॉर द thousands of people, not only like me, it's like that. इसके लिए आपको क्या करना है कि अफर्मेशन ही करनी पड़ेगी, ठीक है। हम्म और कहाँ से पैसा आएगा वो हमें नहीं सोचना। आप हम्म अफर्मेशन और 100, एक अफर्मेशन बना दो और उसको 100 बार आपको लिखनी है, हाँ, क्योंकि ये अच्छा। मेरा एक्सपीरियंस है, मैंने खुद ने फील किया हुआ है। और पैसा कहाँ कहाँ से आता है पता ही नहीं चलता, और जो आपकी ये प्रॉब्लम है ना, आप बता रहे हो, वो भी कैसे सॉल्व हो जाएगी, क्योंकि आपने आपने सोचा है लोगों की भलाई का उसमें, है ना। आप चाहते हैं को जी। जो इससे जुड़े हुए हैं उनकी मैं हेल्प कर पाऊं, तो ये बहुत बड़ा मतलब आपका थॉट है। तो आप अफर्मेशन एक बनाओ, आप चाहो तो मैं भी बना देती हूँ आपके लिए अफर्मेशन, और आपको व्हाट्सअप कर लूंगी। और इसको रोज एवरी डे 100 बार लिखो। ठीक है। ये मेरा ओके। खुद का एक्सपेरिमेंट किया हुआ है, और मैं अभी भी लिखती मेरा भी, हूँ। क्योंकि लीना आप जी, ये आपने तो हो मुझे गई भेजा हाँ था ना जी। एक बात। लीना कि जी लिखना एक जी। मिनट, 100 टाइम। हाँ जी, हाँ पूजा जी जी, एक बोलिए मिनट। भैया। लीना जी एक बात ये हो गई, दूसरी बात मैं बताता हूँ आपको। कल के सेशन में भी अपनी ये बात आई थी कि पैसा कहीं पे स्टक हो जाता है, हम्म तो अपने को क्या करना। थोड़ा हम्म हार्ड है, मैं मानता हूं प्रैक्टिकली, बट आपको उस बंदे को, उस पर्सन को आपको बहुत ब्लेस करना है। और ब्लेसिंग्स एक बार से नहीं आएगी। आप जब फर्स्ट टाइम करोगे ना, आपके अंदर उसके लिए थोड़ा गुस्सा भी आएगा, थोड़ी आपको नफरत भी आएगी, आती है बिल्कुल, ये अपने अपन ह्यूमन बीइंग हैं, अपने इमोशंस रहते हैं। हम्म बट प्रैक्टिस के साथ में आपको हम्म धीरे धीरे उसकी ब्लेसिंग आएगी। नंबर एक। नंबर दो, हम्म जो पैसा अपना फंसा है, जो भी एक्स अमाउंट है, हम्म अपना हम्म माइंड क्या कहता है, ह्यूमन साइकोलॉजी है ना, उसी जगह पर अटक जाती है कि इस बंदे से मुझे इतना पैसा फंस गया है, आना चाहिए। यूनिवर्स कहता हम्म है कि बेटा, मैंने तेरे लिए 10 रास्ते और खोल रखे, इसको 10 टाइम्स देने के लिए तू अपने माइंड को और अपने हार्ट को ओपन रख। हार्ट और माइंड जब तक ओपन नहीं रहेगा ना, आप अपने अबंडेंस के रास्तों पे चिटकनी मार के बैठे हो। मतलब जरूरी नहीं है कि वहीं से आए, कहीं से भी आ सकता है, इट्स लाइक दैट। एग्जैक्टली exactly। अब होता क्या है, अपन ना फंस हाँ। जाते हैं। आप बिजनेस कर रहे हैं, एक सपोज करो आपके पास में 100 क्लाइंट्स हैं, 2 क्लाइंट्स ने आपका पैसा रोक दिया। आप सुबह सुबह बैठते हो, ऑफिस जाते हो, 2 क्लाइंट को, अरे पैसा फंस गया, को फोन करती हूँ, इसको ये करती हूँ, उसको 4 गालियां निकालती हूँ। अपन उसको ब्लेस करें, सुबह सुबह आते ही अपन जस्ट उसको रिवर्स इंजीनियरिंग की बात करते हैं, उल्टा काम करें कि बेचारा फंसा हुआ होगा, बेचारा मुसीबत में होगा, ईश्वर उसको बहुत हेल्प करे। सब अच्छे होते हैं दुनिया में। और ऐसे बताऊं एक सच बात, ये बिल्कुल सत्य बात है, इंसान हम्म खराब नहीं होता, उसका समय खराब होता है। जी बिल्कुल, आई अंडरस्टैंड। ठीक है। फंस जाते हैं, इंसान है, कोई काम कर रहे हैं, कुछ आपकी कोई अगर प्रॉपर्टी का मैटर है, तो किसी ने बिल्डिंग बनाने का प्रॉमिस किया होगा, बिल्डिंग नहीं बना पाया होगा, कोई कुछ लिटिगेशन आ गए हम्म होंगे, सो बहुत सारे कारण होते हैं। तो पहला काम तो उसको हम्म ब्लेसिंग देना है, खूब ब्लेसिंग देना है भर भर के। थर्ड, एक चीज और ध्यान रखना, आपके सराउंडिंग जो लोग हैं जिनके लिए आप कुछ अच्छा करना चाहते हैं ना, बहुत अच्छी हम्म बात है, बट आप उनके दुख में अपने को कनेक्ट मत करना प्लीज। जैसे आपने उनके दुख में अपने आप को कनेक्ट किया, अच्छा। आपकी एनर्जी डिप्लीट हो जाएगी। देखो, उनका वो कर्माज है, आप ओके। समझो। आप किसी भिखारी को जब हम्म देते हो ना, तो दुआ करो, लेकिन उससे आप हम्म इमोशनली आप मत जुड़ो उससे। जैसे इमोशनली आप जुड़ गए ना, तो आपकी एनर्जी डिप्लीट हो जाएगी। एटलीस्ट इतना अपने लिए सेल्फिश हो जाओ कि नहीं, मेरे को मेरी ओके। एनर्जी को प्रोटेक्ट करना है। हर इंसान के अपने हम्म कर्मास होते हैं, वो ईश्वर ने बना रखे हैं, वो आपका दोस्त थोड़ी ना है।
आपका दोस्त है क्या उसके, हम्म। तो आप क्यों गिल्ट लो उनके लिए? किसी का पैसा फंस गया, अच्छी बात है, आप चाहते हो कि पैसा भगवान सबको देवे, बट आपको अच्छा, जुड़ना नहीं है ओके। उससे, अटैच नहीं होना अटैच उससे। नहीं होना है। अटैच हो गए अच्छा, कि वो आपको दुखी है नुकसान तो होगा, हमें दुखी नहीं होना है, राइट? दुखी नहीं होना है। हमने यस, प्रेयर करने हैं, प्रेयर यस, करने हैं वेलबींग के यस। लिए कि उनका पैसा निकल जाए। अच्छा। ईश्वर उनके लिए जो हम्म। अच्छा हो, ये बोल दो, ईश्वर उनके लिए जो अच्छा हो, जो बेहतर हो, उनके लिए करे। मुझे नहीं पता उनके लिए क्या अच्छा है, अच्छा। क्या बेहतर है, मुझे नहीं पता, बट जो उनके लिए बहुत बेस्ट हो, इम्पोर्टेंट हो। ईश्वर उनको देवे। और सुबह सुबह उठते अच्छा। ही आप ये ब्लेसिंग तो दिया करो सभी को। सभी को दिया करो, चाहे जहां आपका स्वार्थ हो चाहे नहीं हो। जहां आपको पता चला कि भाई इसको यहाँ पे प्रॉब्लम है बिजनेस की या पैसों की, है ना, तो उसके ऊपर खूब सारा मैजिक शावरिंग करे उसके ऊपर और खूब ब्लेसिंग दे। 100% रिजल्ट मिलते हैं। बस मतलब ये है झगड़ने का कि कोई फायदा नहीं है ना? हाँ, क्या, झगड़ने का कोई फायदा नहीं है। नहीं, नहीं, झगड़ने का, झगड़ना क्या होता है? वाइब्रेशनली हमें काम करना है। आप डैमेज अपने आप को कर रहे हो। आप अगर झगड़ रहे हो, आप गुस्सा कर रहे हो, आपको लग रहा है कि मेरा पैसा निकल जाएगा, लेकिन आप थोड़ा ऊपर कुछ समझोगे ना, आप अपने आप को डैमेज कर रहे हो, क्योंकि आपके उस समय हम्म। इमोशंस खराब हो रहे हैं, आपकी वाइब्रेशंस खराब हो रही है, और वो डैमेज आपको करती है। तो आपके आने वाले जो और कुछ जो जो रास्ते हैं इन फ्यूचर, हम्म। उसको आपने आज ब्लॉक कर दिया। हम्म। अच्छा। ब्लेसिंग एकमात्र ऐसी चीज है जो आपके सारे रास्ते खोल देगी। और दूसरा, पर्टिकुलर उस पॉइंट को अटक के मत बैठे लाइफ में, हम्म। आगे बढ़े। हो गया, हो गया, क्या पता, क्या पता आपने उसके पैसे किसी जन्म के अंदर रोक रखे होंगे, हु नोज। हम्म। तो हाँ। अच्छा हो, भगवान, भगवान अच्छा हुआ यार, कोई बात नहीं, अपना तो अपन तो आज लोन लोन उतरा, अपना तो कर्ज उतरा अपना अपने ऊपर, ये भी सोचो। सारा वाह, माइंड सेट है। अमेजिंग। आज आपकी यस। जिंदगी में जो चल रहा है, अभी अभी की स्थिति बता रहा हूं, सब अच्छा चल रहा हम्म। है, अच्छा खाने को मिल रहा है, अच्छा हम्म। पहनने को मिल रहा है, अच्छा घर है, अच्छी बहुत गाड़ी है, अच्छा सब कुछ। और क्या चाहिए? अपन तैयार हम्म। हैं और पाने के लिए तैयार हैं, वी आर रेडी, बट हम हम्म। किसी को एक्चुअली कर्ज नहीं करेंगे, हम किसी को बद्दुआ नहीं देंगे, हम सबके लिए भला सोचेंगे, चाहे उसने हमारा क्या, कोई कोई किसी का बिगाड़ता नहीं है, अपने प्रारब्ध होते हैं। आप और जी। मैं बात कर रहे हैं, अपने प्रारब्ध है। करोड़ों लोगों के बीच में आप मुझसे बात कर रही हो या मैं आपसे बात कर रहा हूं, ये कोई प्रारब्ध है। ये मर्जी आपकी नहीं है, ये मर्जी मेरी नहीं है, ये मर्जी ऊपर वाले की है। सो माफ करो, फॉरगिवनेस। थैंक यू। थैंक यू। नारायण ब्लेस यू। थैंक यू थैंक सो यू सो मच। मच। थैंक यू। और किसी के कुछ सवाल हो तो बताइए। नारायण नारायण भैया। दीदी, आपको देखते तो दिल खुश हो जाता है, आप एक बार आ हेलो ही जाया दीदी। करो। आज आपने मेरा नारायण नारायण दिन दीदी। कैसे, आपने मुझे मैजिक बुक के टाइम एक टैग लाइन दिया था, बीना यू आर अ मैजिक, मैजिक स्टार्ट्स विथ यू। यस। और उससे इतने लाइफ में मैजिक क्रिएट किए, मजा आ गया। आज आपने बोल दिया मनी लव्स, आई लव मनी, मनी लव्स मी, कल से बस ये टैग लाइन शुरू। ये एक रास्ता बता दिया। उसका तो मैंने इतना चलते फिरते मिरर में देखते हुए मैंने किया था, और अब तक कर रही हूँ, अभी ये नया लाइन जुड़ गया, वाह। सुपर। तो मजा आ गया एक और। आप बहुत बहुत डेडिकेटेड हैं, आप बहुत अच्छी हैं, मतलब आपसे बात करने में हम लोगों की जो एनर्जी है ना, वो अलग लेवल पे पहुंच जाती है। और और बीना दीदी, आपके द्वारा इतने लोग जुड़े हैं ना, मतलब उसके लिए बहुत भर भर के थैंक यू के मतलब हम मुझे सभी के फायदा जीवन होता। में हाँ, बोलिए बोलिए। सभी के जीवन में इतनी रोशनी हम ला आप सके। माध्यम बने उनके, उनके जीवन में जो जो रोशनी फैल रही है, उसके माध्यम आप हैं। तो थैंक यू थैंक सो यू मच। सो मच। नहीं, ये भी हमारा माध्यम बनाना भी नारायण ने डिसाइड किया हुआ है कि बिल्कुल सही ही बात। लाइक, ही वांट्स मी टू बी अ मीडियम। तो उसकी वजह से मुझे भी तो फायदा हो रहा है भैया। मुझे होता है, मैं इमिडिएटली शेयर करती हूँ मेरे ग्रुप प्रेयर में कि आप इस तरह से करो, एक छोटा सा बता देती हूँ, इस तरह से करो, देखो कैसे नहीं होता है, और उसकी शेयरिंग भी आती है फिर। तो आई फील सो ब्लेस्ड कि मैं एक अच्छा माध्यम बन रही हूँ, और नारायण की ये व्यवस्था है तो बेस्ट व्यवस्था है। 100%। सो ट्रू। एक बात कहनी है मुझे भी। जी प्लीज। एक्चुअली ना बीना दीदी अफर्मेशन बहुत अच्छा बनाती है, और अच्छा। उन्होंने मुझे भी बहुत सारे अफर्मेशन बना के दिए हुए हैं। और उनके, दयाली, आई हाँ। लव यू। बीना दीदी से हम लोग बहुत सीखते हैं, हमने नारायण बहुत नारायण। सीखा है। और ये हमारी मेंटोर भी है, बहुत अच्छा सिखाती है हमको।
और आप जिस जिस आप करवाते हो ना इस तरह से, मैं सच्ची, मैं तो इंतजार कर रही थी कब से चालू होगा, कब से चालू होगा, कई पर ये बार बोला टाइम थोड़ा आपने। कितनी हुआ कि भाई कब चालू करोगे, कुछ तो चालू करो, इतना इंतजार था। इतने लोग जुड़े थे ना मेन ग्रुप में, पूछ रहे थे बीना जी, दीदी कब क्लास चालू होगा। मैंने कहा हो जाएगा, देखो वेट एंड वॉच, होगा भी तो कुछ नया अच्छा होगा। बस वही चाह रहे थे आपको हम लोग, कुछ 13 अच्छा टाइम्स करें, कुछ थैंक नया यू डिलीवर बीना करें। दीदी। जी। बीना दीदी को 13 टाइम्स थैंक यू थैंक यू थैंक यू। तो रियली बच्चे लव यू। नारायण ब्लेस यू बच्चे। नारायण नारायण। चलिए, हम्म। सो थैंक यू सो मच। अब कल मिलते हैं एक नए माइंडसेट के साथ में, डे 4 में, हम्म। एक और नए धमाकेदार टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए स्टे रिच इन योर माइंडसेट, कीप साइनिंग, कीप अर्निंग। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। थैंक यू भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा थैंक लगा, यू। बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। थैंक यू सो मच।